प्रज्ञान आईएएस की डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? विकल्प हैं माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और गूगल। सही उत्तर गूगल है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 13 जुलाई 2020 को रुपये के निवेश की घोषणा की है। इंडिया गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के माध्यम से अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में 75,000 करोड़ रुपए, जो लगभग 10 बिलियन डॉलर के इक्वल हैं, देने की घोषणा की गई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है? विकल्प हैं अफगानिस्तान, चीन, ईरान और पाकिस्तान। सही उत्तर ईरान है। चाबहार बंदरगाह से जाहेदान बंदरगाह तक, जो एक अफगानिस्तान की सीमा पर लगता है, एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना था। यह फैसला 4 साल पहले किया गया था, लेकिन अब ईरानी सरकार ने इसे अपने दम पर निर्माण करने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न, किस देश ने जून 2020 में लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? विकल्प हैं चीन, सिंगापुर, फिलीपींस और म्यांमार। सही उत्तर म्यांमार है। म्यांमार सरकार ने जून 2020 में एक कानून पारित किया था, जिसमें निजी चिड़ियाघरों को 90 वन्यजीवों की प्रजातियां पैदा करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 20 से अधिक लुप्तप्राय हैं। वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमति वाले लुप्तप्राय वन्यजीव जानवरों की सूची में टाइगर, पेंगोलिन, एरावेडी डॉल्फिन और सियामीस मगरमच्छ शामिल हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक कुल जीडीपी के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही है? विकल्प हैं 1.5%, 2.5%, 2% और 3%। सही उत्तर 2.5% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि का आह्वान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 15वें वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% करना है। अगला प्रश्न, किस राष्ट्र ने चीन को दक्षिण चीन सागर पर 2016 के मध्यस्थ फैसले का पालन करने के लिए बुलाया है? विकल्प हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। सही उत्तर फिलीपींस है। फिलीपींस ने चीन को 2016 के मनमाने फैसले का पालन करने के लिए बुलाया है, जिसने फैसला सुनाया था कि चीन के पास दक्षिण चीन सागर के पानी पर कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। यह कदम तब आया है जब चीन इस क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाने के लिए आक्रामक कार्यवाही करने जारी कर रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? विकल्प हैं 5.87%, 7.87%, 4.87% और 9.87%। सही उत्तर 7.87% है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने में खाद्य मुद्रास्फीति दर बढ़कर 7.87% हो गई है। पिछले साल जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.18% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि मुद्रास्फीति का आंकड़ा कोरोना वायरस महामारी के कारण पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में बाजारों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई का पूरा सीपीआई आंकड़ा जारी नहीं किया है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? विकल्प हैं साल 2050 तक, साल 2045 तक, साल 2030 तक। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर 2030 तक है। रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय अपनाने की बात कही है। रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? विकल्प हैं 18 लाख करोड़ रुपए, 22 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए और 32 लाख करोड़ रुपए। सही उत्तर 12 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बन गई है। कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर कंपनी का शेयर 3.64% चढ़कर 1947 रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE में कंपनी का शेयर 3.70% की बढ़त के साथ 1947.70 रुपये पर पहुंच गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जियो प्लेटफॉर्म में एक बड़ा और निवेश हुआ है। जैसा कि हमने आपको कल की करंट अफेयर श्रृंखला में बताया था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की इन्वेस्टमेंट कंपनी क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है या करने की घोषणा की है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? विकल्प हैं अशोक कुमार, बलवीर सिंह, मनोज कुमार और दिलीप सिंह। सही उत्तर अशोक कुमार है। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन IFA शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था और यह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की थी? विकल्प हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर। सही उत्तर अमित शाह है। केंद्रीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए छोटे पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है, इसलिए भारत में अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने हेतु समय समय पर पौधरोपण अभियानों को चलाए जाना चाहिए। आज की करंट अफेयर श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।